अस्सलामुअलैकुम। NN 24 न्यूज़ के साथ मैं राबिया अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सानिया चेरिंग क्रॉस लाहौर बम धमाके में शहीद होने वाले SSP जाहिद महमूद गोंदल शहीद की आज चौथी बरसी मनाई जा रही है। मंडी बहावुद्दीन DPO सैयद अली रजा की हिदायत पर जनरल होल्ड अप मुताबिद अफराद से रहे हिरासत। सिटी पुलिस का गैर नमूना नंबर प्लेट्स और काले शीशे वाली गाड़ियों को चेक किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राज खान की जानिब से यौम हिजाब बनाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सरगर्म रहनुमा राज खान पठान ने स्कूल की तालिबात में स्कार्फ तकसीम किए। कसूर शहर भर में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा होने लगा। नूर बस्ती चौक में वाक़या कंप्यूटर शॉप से चोर लैपटॉप चुरा कर फरार हो गया। लाहौर के इलाके बेगम कोट के करीब सिक्रीब के गोदामों से ट्रैवलिन पोलियो वैक्सीन की बड़ी खैर बरामद। महकमा आबपाशी के जमीनों और इमलाक पर कायम कब्जों को खत्म कराने के लिए महकमा आबपाशी और एनफोर्समेंट फोर्स की कार्रवाई। डेरा यार में पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के सूबाई नायब सदर और साबिक वफाकी वजीर मीर चंगेज खान जवानी ने कहा कि हुकूमत की नाअहली और नालायकी से हर तबका मुतासिर हुआ। महंगाई और बेरोजगारी ने अवाम का हाल खराब कर दिया। लारोवाल पचरू रोड अड्डा डोमाला के पास तेज रफ्तार कोस्टर उलट गई। हेडलाइंस अब मुलाहिजा की तफसीलात शामिल करेंगे वक्फे के बाद। उत्तराधिकारी है और तावीज भी। तावीज राक्षसों को नष्ट कर सकते हैं, इसलिए राक्षस तावीजों को नष्ट करना चाहेंगे। राक्षस वहीं जाएंगे जहां तावीज है। इस दानों को सैकड़ों साल पहले मास्टर फूजू ने बंद किया था ना, फिर वो वापस कैसे आ सकता है? तावीज के उत्तराधिकारी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्या बात है, इस हवा को क्या हुआ? कुछ तो होने वाला है। किंग तान के ले कबीले में शादी कराना वास्तव में एक योजना का हिस्सा है। मैं निश्चित रूप से उसे सुरक्षित वापस लाऊंगा। ले परिवार के टीमू माउंटेन विला में तुम्हें जाना चाहिए। दानव शायद वहीं छुपा है। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे मंडी बहावुद्दीन में सानिया चेरिंग क्रॉस
लाहौर बम धमाके में शहीद होने वाले एसएसपी जाहिद महमूद गोंदल की आज चौथी बरसी मनाई गई। एसएसपी जाहिद महमूद गोंदल शहीद की चौथी बरसी के मौका पर रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला रियाज नजीर गाड़ा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा ने इनकी यादगार पर फूलों की चादरें चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की। मंडी बहावलदीन लाहौर बम धमाके में शहीद होने वाले एसएसपी जाहिद महमूद गोंदल शहीद की चौथी बरसी इनके आबाई गांव सिंध में मनाई गई। रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला रियाज नजीर गाड़ा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा ने इनकी यादगार पर फूलों की चादरें चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की और शहीद के दर्जा की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। शहीद जाहिद गोंदल की यादगार को पुलिस के चाको चौमद दस्ते ने सलामी दी। रीजनल पुलिस ऑफिसर रियाज नजीर गाड़ा का कहना था कि शहदा पुलिस का फख्र है, शहदा की दी गई कुर्बानियां रायगा नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि शहीद की मौत कौम की हयात मुल्क और कौम के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी दुरेग नहीं करेंगे। बहावलदीन में डीपीओ अली रजा की हिदायत पर जनरल होल्ड अप, मुतादिद अफराद से रही हिरासत। मंडी बहावलदीन चीमा चौक में एलिट फोर्स और सिटी पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की। दौरान कार्रवाई ऑपरेशन गाड़ियों की बगैर नमूना नंबर प्लेट तोड़ दी गई। एसएचओ आदिल जफर बोसाल शीशों पर लगे काले स्टिकर भी उतार दिए गए। होल्ड अप पे गाड़ियों और मुसाफिरों की तलाशी ली गई। 6 खातीन समेत 10 अफराद को हिरासत में भी लिया गया। शनाख्ती कार्ड समेत दस्तावेजात न रखने वाले अफराद को थाना मुंतकिल कर दिया गया। जिला भर में जनरल होल्ड अप का इनेकाद भी किया गया। डीपीओ का कहना था कि चालान पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। आगे बढ़े, अब आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राज खान की जानिब से आज यौम हिजाब मनाया गया। जैकबाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा राज खान ने 14 फरवरी के दिन को यौम हिजाब के तौर पर मनाने का ऐलान किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा राज खान ने सरकारी और निजी स्कूलों में जाकर 100 से ज्यादा तालिबात में स्कार्फ भी तकसीम की और इस मौका पर राज खान पठान ने कहा कि हिजाब मुस्लिम खवातीन की शनाख्त है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के नाम पाकिस्तान में फहाशी का फरोग देने की कोशिश की जाती है, मगर हम इस दिन को यौम हिजाब के तौर पर मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम ने मर्दों खवातीन को बराबर के हकूक दिए। राज खान ने कहा कि इस्लाम खवातीन को हिजाब की हिदायत करता है। हिजाब से औरत कई मसाइल से बच सकती है और हिजाब बेहयाई से रोकता है। पाकिस्तान में हिजाब की मुखालफत करने वाले मगरिब के एजेंडे पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है जहां मगरबी तहजीब को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज खान ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान में रियासत मदीना के क़याम के लिए कोशा है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाकर ही दम लेंगे जिसमें सबको हकूक मिलेंगे। अब खबर शामिल करेंगे कसूर से, जहां पर शहर भर में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा होने लगा। कसूर में नूर मस्जिद चौक में वाक़या कंप्यूटर शॉप से चोर लैपटॉप चुरा कर फरार हो गया। सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी के बावजूद चोर वारदातों में मसरूफ है। वाज़ेह तौर पर सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि चोर किस तरह लैपटॉप चोरी करके ले जा रहे हैं। लाहौर के इलाके बेगम कोट से जहां सिक्रीप के गोदामों से ट्रैवलेंट पोलियो वैक्सीन की बड़ी खेप बरामद की गई है। डीसी समेत महकमा सेहत के अफसरान मौका पर पहुंचकर वक़ुआ का जायजा लेकर मामले की इंक्वायरी की जा रही है। DDOH की जानिब से पुलिस को कॉल कर दी गई ताकि मौका पर गोदाम मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। पोलियो महबात के बाद तमाम इस्तेमाल शुदा और गैर इस्तेमाल शुदा वॉल्स वर्कर से वापस लेकर महकमे को भिजवा दी जाती है। सिक्रीप के गोदामों में हजारों पोलियो वॉल्स की मौजूदगी से पोलियो महबात की तमाम तर कवरेज और रिपोर्ट्स पर भी सवालिया निशान है। डीसी समेत महकमा सेहत के अफसरान ने मौका पर पहुंचकर मामले का जायजा लिया और इस मामले पर इंक्वायरी भी की जा रही है। महकमा और इनक्रोचमेंट फोर्स की कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। महकमा आबाशी की जमीनों और अमलाक पर कायम कब्जों को खत्म कराने के लिए महकमा एरीगेशन और इनक्रोचमेंट फोर्स की कार्रवाई। गैर कानूनी दुकानें और घर मस्मात कर दिए गए। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर डायरेक्टर एंटी इनक्रोचमेंट SHO इनक्रोचमेंट असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियार कारेदार अली बलोच, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर हाजी मोहम्मद नवाज गोलू, चीफ इनक्रोचमेंट ऑफिसर मीर शौकत अली खान बड़ू, जुबैदुल्ला बड़ू, मजीदुर रहमान पहुंचार,
मोहम्मद खान खोसू और इनकोर्समेंट के अमले के साथ तहसील ठुल पुलिस के नफरी ने हाई कोर्ट के हुक्म पर सोरमा कैनाल के दोनों जानिब एरीगेशन की जमीन पर गैर कानूनी तामीरात, दुकानों और मकानात को भारी मशीनरी के साथ मस्मार कर दिया और गैर कानूनी तामीरात को हटाया गया, जबकि इनकोर्समेंट के ऑफिसर्स मीर शौकत अली बड़ू, मुख्तियार कार मीरदार अली खान कंदरानी का कहना था कि हम आखिरी हद तक गैर कानूनी तामीरात हटाएंगे, बिना किसी फर्क के हमें जो हुक्म मिला है हम इन पर अमल करेंगे। अपनी ड्यूटी सर अंजाम देकर सारी गैर कानूनी तामीरात कब से आखिरी मरहले तक हटाएंगे। अब खबर शामिल करेंगे डेरा लयाद से, जहां पर पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर मीर चंगेज खान जमाली ने कहा कि हुकूमत की नालायकी और नाअहली की वजह से अवाम मुतासिर हुई है। महंगाई और बेरोजगारी ने अवाम का बुरा हाल कर दिया है। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के सूबाई नायब सदर और साबिक वफाकी वजीर मीर चंगेज खान जमाली ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत के बारे में बच्चों ने भी बोलना शुरू कर दिया। हुकूमत की नाअहली और नालायकी से हर तबका मुतासिर हुआ। महंगाई और बेरोजगारी ने अवाम का हाल खराब कर दिया। हुक्मरानों का इक़्तिदार में मजीद नुकसानदेह साबित होगा। पीडीएम अपनी मंजिल की तरफ कामयाबी के साथ रवा दवा है। नसीराबाद डिवीजन में नहरी पानी की किल्लत पर काबू पाने की जरूरत है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कश्मीर कोर्ट में मीडिया से बातचीत करते हुए किया। उनका कहना था कि मौजूदा नाअहल हुकूमत ने मुल्की मईशत को तबाह व बर्बाद कर दिया, जिसके बाद अवाम दो वक्त की रोटी को तरस गए हैं। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अब बच्चों ने भी बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि कमर तोड़ महंगाई ने बच्चों को भी एहसास दिलाया है कि हुकूमत मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जा रही है। उनका मजीद कहना था कि पीडीएम मजबूती के साथ अपनी मंजिल की जानिब गामजन है और वो अपनी इस तहरीक में जरूर कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि नसीराबाद डिवीजन में नहरी पानी की किल्लत पर काबू पाकर इलाके को बंजर होने से बचाया जाए। अब खबर शामिल करेंगे नारोवाल से, जहां पर पथरू रोड पर तेज रफ्तार कोस्टर उलट गई। वाकया शदीद धुंध के बायस पेश आया। रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस का चाहे हादसा पर वक्त रिस्पॉन्स। हादसा शदीद धुंध की वजह से पेश आया। हादसे में 6 लोग जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी फर्स्ट एड देने के बाद DHQ मुंतकिल कर दिया गया। शहनाज बीबी सोचा एजाज उम्र 38 साल, मुदस्सर वल्द अरशद उम्र 23 साल, सदफ जोजा आसिफ उम्र 28 साल, सुरैया जोजा अरशद उम्र 40 साल और रफाकत वल्द गुलाम मसीह उम्र 50 साल शामिल है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना है। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।